कैसे हैं आप सब लोग? ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे स्कूल जो है कोविड के बाद अभी खुले हैं आज, है ना? आज 1 सितंबर है, तो बहुत लंबे समय बाद हम लोग स्कूल में मिल रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? मास्क लगाने से आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत है, मैं मास्क खोल के रख लेता हूँ। आप सभी ने अपना ध्यान रखा, ये बहुत अच्छी बात है। और अब से आप सभी को क्लास में प्रॉपर पढ़ाई करनी है, ठीक है? और अभी हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो शायद आप लोग बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं। सोशल साइंस के का हम पढ़ेंगे, ठीक है? और चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप सभी को पता है हमारे देश में शासन कैसा है बेटा? लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है? लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है? लोग वोट डालते हैं और अपना एक नेता चुनते हैं, ठीक है? वोट डालते हैं और अपना एक नेता चुनते हैं, वो नेता सरकार चलाता है, ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है? तो बेटा लोकतंत्र में सभी जनता जो है वो भागीदारी लेती है, ठीक है? सारी चीज क्लियर है? ओके। अब देखिए बेटा 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है? उसके बाद संविधान सभा जो है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। अब पहली चीज आती है जो संविधान सभा है वो कैसे, मतलब क्या लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई थी? हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई थी, जिसमें कि 10 लाख की आबादी पर एक आदमी चुना गया, ठीक है बेटा? और हमारा संविधान जो है बेटा विभिन्न बहुत सारे देशों से, मतलब उनके संविधानों से कुछ कुछ चीजें हमने ले रखी है, ठीक है? और अधिनियम 1935 का हमारे संविधान पर विशेष प्रभाव है, ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है? लास्ट वन आपको समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, शाबाश। अब दूसरी चीज, सरकार के बेटा 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में बेटा, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है शासन करना और न्यायपालिका का काम होता है न्याय दिलाना, चाहे वो किसी के मौलिक अधिकार से संबंधित हो या राज्य और राज्य के मध्य में हो, विवाद हो, तो ऐसे में न्यायपालिका निष्पक्ष होकर न्याय करती है। इसमें बेटा विधायिका में सर्वोच्च जो संस्था है वो संसद है, ठीक है? संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हो गए। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि संसद किसे कहते हैं, तो आपको शॉर्ट में बहुत सिंपल तरीके से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद कही जाती है, ठीक है बेटा? अब दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे चलता है या कैसे क्या होता है। बहुत सारी आप लोगों का एक चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज, ठीक है? तो संस्थाएं उसमें कैसे काम करती हैं इसके बारे में वो बताया गया है। देखो बेटा सारी चीजें हैं, सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन जो है वो कैसे होता है, ठीक है? कोई भी विधेयक बेटा लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद 2/3 बहुमत से प्रत्येक सदन में वह पास होता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है। आगे बात समझ में? यस सर। उसके बाद वो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद संविधान में जो संशोधन है या कोई भी विधेयक जो कानून बनता है वह बन जाता है, ठीक है बेटा? ये 3 प्रकार से होता है। कुछ संशोधनों में राज्य की विधायक जो विधानसभाएं हैं उनको शामिल किया जाता है। 3 प्रकार से संशोधन होता है। सभी को समझ में आ रहा है बेटा?
यस सर। ओके बेटा, मास्क ऊपर कीजिए आप अपना प्रॉपर, और आपको पूरे दिन सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है, प्रॉपर मास्क पहनना है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम है पढ़ाने में, तो इसीलिए मैंने मास्क खोला हुआ है। अभी मैं भी जाऊँगा या साथ में होंगे तो मैं भी मास्क लगा दूंगा, ठीक है बेटा। और आप सभी को प्रॉपर सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना है, पढ़ाई के अलावा सेफ्टी बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी को समझ में आए ये टॉपिक्स? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है बेटा। लोकतंत्र बेटा आप बताइए, जो भी मैंने समझाया है आपको, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र लोगों ने मिलकर बनाया, जैसे कि हमें बनना नहीं था, पहले हम पहले मतलब दान देंगे, वो सब करेंगे, पहले विधायक सभा आई तो विधायक सभा देने के बाद सभी हम विधायक बनेंगे, ऊपर से मंजूरी आएगी सर, उससे लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। अच्छा शाबाश कर जाइए। तो बेटा इसमें समझ में आया है, लेकिन शॉर्ट में आप लोग समझिए इस चीज को कि जनता वोट डालती है और अपना एक नेता चुनती है, वो नेता सरकार चलाता है, ठीक है। सभी को क्लियर है? कई बार बच्चे भूल जाते हैं, क्वेश्चन आता है कैसे क्या है, तो उस चीज का हमेशा ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट बेटा, ये तो हो गया हमारा शासन के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, क्योंकि हम एक वार्म अप क्लास कर रहे हैं, आप लोगों के माइंड से बहुत सारी चीजें स्लिप हो गई हैं, ठीक है ना, उस चीज को हम लोग गेन कर रहे हैं। अब हम ज्योग्राफी का ही एक लेंगे, हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके, कंफर्टेबल हो बेटा सारे क्लास के अंदर? ठीक है। देखो बेटा, अब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का आप लोगों को पता है, अक्षांश, देशांतर, टाइम जोन वगैरह, इन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। पृथ्वी को बेटा एक काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, वह रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, ठीक है बेटा। एक काल्पनिक रेखा होती है, 23.5 डिग्री उत्तर में जाते हैं तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं तो मकर रेखा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? सूर्य की जो किरणें होती है बेटा, जैसे इसमें भी बहुत सारे कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, इनमें हम डिवाइड करते हैं। और सूर्य की किरणें जो होती हैं, अगर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो बेटा वहां पे उस एरिया में गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। और अगर सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री या उससे भी ऊपर तक जाती है 90 तक, तो वहां पे किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं। तिरछी किरणें पड़ने का कारण यह है कि वहां पे जो है ऋतु है वो ठंडी होती है, ठीक है। 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है। जैसे अगर उत्तर में सूर्य चमकता है 6 महीने तक, तो दक्षिण में क्या होगा? रात होगी, ठीक है बेटा। सभी को क्लियर है? ओके। और कोई किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकता है। अगर विषुवत रेखा के बारे में नहीं समझ में आया किसी को, या कुछ और कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। किसी का कोई प्रश्न है? ये अक्षांश रेखाएं होती हैं बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा देशांतर रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखाएं 0 डिग्री जो है ग्रीनविच से हम लोग देशांतर रेखा का मान रखते हैं, और उसके बाद इसमें पूरब और पश्चिम हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। जो इंडिया का समय है वो 5.5 घंटे आगे है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से जो रेखा है वो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 0 डिग्री ग्रीनविच पे है, तो हमारे यहाँ टाइम कितना होगा? 5.5 घंटे आगे होगा, ठीक है। पश्चिम की तरफ जाते हैं तो टाइम घटता जाता है, और पूरब की तरफ टाइम बढ़ता है, ठीक है। सभी को समझ में आया बेटा? और जो 180 जो होती है वो अंतरराष्ट्रीय रेखा होती है, ठीक है। उसको पार करने का मतलब है एक दिन के टाइम में अंतर आ जाता है। चलिए बेटा आप बताइए। हाँ जी, खड़े हो जाइए, खड़ा। विषुवत रेखा क्या होती है बेटा?
ओके, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। ये काल्पनिक रेखा होती है बेटा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है आशीष, आपको समझ में आ रहा है बेटा? पूरा आ रहा है ना सारी चीज समझ में? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मैं खड़े हो जाइए स्टैंड अप। जो हमारी विषुवत रेखा है वहां पे जो जलवायु मिलती है वो किस प्रकार की जलवायु होती है? गर्म होती है, ठंडी होती है, कैसी होती है? गर्म होती है। गर्म क्यों होती है? अच्छा, सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए वहां की जलवायु जो है वो गर्म होती है, उष्ण कटिबंध में होती है। ठीक है, चलिए मैं और से पूछता हूँ बेटा, काइंडली सिट डाउन। लास्ट में आप बताइए, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए बेटा। 66.5 डिग्री पे बेटा कैसी जलवायु होगी? उत्तर की तरफ अगर हम जाएंगे, उत्तर या दक्षिण की तरफ 66.5 डिग्री पे बेटा, जैसे आशीष ने बताया है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो वहां पे गर्मी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वहां पे ठंड बढ़ती जाएगी, वहां की जलवायु जो है वो ठंडी होती जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये सिट डाउन, बैठ जाइए। तो बेटा अभी हम क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये